बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ बेसन और सूजी के हलवे की। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके लिए मैंने ये बेसन लिया है, ये पूरा 1 पाव बेसन है। साथ में ये चीनी आधा पाव है, लेकिन चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये सूजी आप लोग देख रहे हैं, सूजी मैंने 3 टेबल स्पून भर के लिए। सूजी की मकदार बेसन की जितनी नहीं है, सूजी मैंने 3 टेबल स्पून भर के लिए। यह आधा पाव से भी कम है। और इसके अलावा 1 कप दूध चाहिए हमें, जो फ्रेश मिल्क होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। ये 1 कप दूध चाहिए। और साथ में ये घी है, ये ऑयल नहीं है, ऑयल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये घी है, मेल्टेड घी जो होता है। तो ये मैंने हाफ कप के जितना मेल्टेड घी ले लिया है। ये सूखा दूध जिसे हम पाउडर मिल्क कहते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून भर के है। इलायची के दाने मैंने 8-10 इलायची के दाने बारीक पीस लिए हैं। और इसके अलावा ये कुछ मेवा है, बादाम, पिस्ते और काजू वगैरह, जिसे मैंने बारीक कूट लिया है। और केवड़ा वाटर चाहिए हमें 2 टेबल स्पून के करीब, या 1 टेबल स्पून, जितना हम डालना चाहेंगे डाल लेंगे, वो मैं बताऊँगी आप लोगों की क्वान्टिटी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। ये देखें, मैंने कढ़ाई ले ली और उसके अंदर मैंने सारा घी डाल दिया अपना, जो मेल्टेड घी था हमारा। और साथ ही बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, तेज़ आंच पे हम नहीं भूनेंगे। अपना ये सारा बेसन डाल देंगे। ये देखें, इतना हमें भूनना है कि इसमें हमारी खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाए। साथ ही सूजी भी डाल देंगे ताकि हमारी सूजी भी भुने अच्छे से। बहुत ज़्यादा घी नहीं रखना हमें, क्योंकि फिर हम बहुत ज़्यादा घी रखेंगे तो हमारा हलवा सही नहीं बनेगा। उसमें घी एक अलग से हाथों में फिर लगेगा, तो बहुत ज़्यादा घी नहीं रखना। बस इसको हमें कम से कम 5 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। ये देख लीजिए आप लोग फ्लेम कितना लो है, बस इस लो फ्लेम पे भूनना है। ये देखें, मुझे 3 से 4 मिनट हो गए बेसन को भूनते हुए, और बेसन इतना देखें लिक्विड फॉर्म में आ गया है। और अब बस हमें इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। और साथ ही मैं इसमें इलायची पाउडर जो अपना है ये डाल दूँगी और भूनती जाऊँगी इसको अच्छे तरीक़े से, जब तक कि ये खट्टा ना होने लगे। ये देखें, हमारे हलवे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ब्राउन कलर पे आना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी कि अपना ये जो दूध था, ये हम पूरा 1 कप दूध ये डाल देंगे। और इससे घबराइएगा नहीं कि ये अलग अलग हो रहा है, बस साथ ही हम अपनी चीनी भी डाल देंगे। ये देखें, और चीनी आप लोगों को मैं अभी भी यही कह रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। इकट्ठे अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको अच्छे तरीके से भूनते रहना है बस। और मैं चीनी चेक कर लेती हूँ, अगर मुझे मुनासिब लगेगी तो मैं इतनी ही रहने दूँगी। मैं ऐसा करती हूँ कि 3 टेबल स्पून के करीब चीनी और डाल देती हूँ इसमें। 3 टेबल स्पून के करीब चीनी चली गई हमारी, और हम हाफ कप अब इसमें पानी डालेंगे। ये हाफ कप हमारा पानी चला गया। अब बस इसको अच्छे से हम इकट्ठा करेंगे, भूनते जाएंगे। इतना भूनना है इसको कि हमारा घी ऊपर आ जाए अच्छे तरीके से, और हमारा हलवा एक जान हो जाए। अभी हमारा हलवा ये चमचे में चिपक रहा है, जब ये एक जान हो जाएगा तो ये चमचे में चिपकेगा नहीं। साथ ही मैं अपने ये बादाम पिस्ते भी डाल दूँगी, और ये जो पाउडर मिल्क है ये भी डाल दूँगी। बस इसी तरीक़े से मैं इसकी भुनाई करती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह हमारा हलवा भुनना शुरू हो गया, और ये देखें चमचे में बिल्कुल नहीं लग रहा। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 ढकना केवड़ा वाटर का डालूँगी। बस 1 ढकना डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे अच्छे तरीक़े से। ये देखें बिल्कुल नहीं लग रहा, यहाँ हमारे बर्तन में लग रहा है। ये देखें, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। एक बर्तन ले लिया है मैंने, और इसे इस तरह से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। मैं अपना सारा हलवा इसके अंदर डालूंगी। ये देखें किस तरीके से खट्टे होकर आ गया ये। और ये है जो है, इसको इस तरीके से मैं फैला दूंगी पूरा। ये देखें माशाल्लाह से हमारा सूजी और बेसन का हलवा बनके रेडी हो गया, और बहुत ही मज़ेदार सा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और बहुत कम टाइम में ये तैयार हो गया है। बस इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी उसका कलर इतना ही अच्छा आएगा। तेज़ आंच पे नहीं भुनना, हमें हल्की आंच पे भुनना है ताकि हमारा कलर ब्राउन से आए। और बस यही कहूँगी कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
शब बारात आ रही है, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा इस मौके पे। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।